नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धिप्रिया एस्ट्रोलॉजी। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वह हेल्थ से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि क्या हम अपने बर्थ चार्ट से, अपने हॉरोस्कोप से यह जान सकते हैं कि हमें फ्यूचर में या कभी भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप आराम से अगर अच्छे किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने हॉरोस्कोप का एनालिसिस कराएं तो आप यह जान सकते हैं कि फ्यूचर में आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या नहीं है। क्या रूल्स होते हैं और हमें किस तरह से जज करना चाहिए, चले हम उसे ही समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि किस भाव से हमें हार्ट की ट्रबल को देखना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे 12 भाव में हमारे शरीर के सारे पार्ट्स आते हैं और 4th हाउस से हम चेस्ट को देखते हैं, तो हमारा 4th हाउस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सन को आत्मा का कारक माना गया है, आत्म कारक माना गया है, और सन 5th हाउस में लियो साइन में होता है, इसलिए लियो साइन 5th हाउस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर मून और सन इन दोनों का रोल यहाँ पर प्ले होता है। हमें यह देखना पड़ेगा कि सन की पोजीशन, मून की पोजीशन किस तरह की है आपके बर्थ चार्ट में। ये तो हो गई भाव की बात और प्लैनेट की बात। ऐसा नहीं कि सिर्फ सन और मून ही डिसाइड करते हैं कि आपको हार्ट से रिलेटेड ट्रबल होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे पोजीशंस हैं और बहुत सारे प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट होता है, तब जाकर हमें यह पता चलता है कि हमारे लाइफ में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या नहीं है। तो चलिए हम कुछ रूल्स को डिस्कस करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम यह जान सकते हैं। तो रूल नंबर 1 यह कहता है कि हमें अपने बर्थ चार्ट में 5th हाउस, 5th लॉर्ड का पोजीशन देखना चाहिए। यह देखना चाहिए कि क्या हमारी 5वीं राशि सही है, एफ्लिक्टेड है, डेबिलिटेटेड है या एग्जॉल्टेड है। अगर एग्जॉल्टेड है, अच्छे प्लैनेट्स के साथ है, तब तो यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यह अगर राहु केतु के साथ कंजंक्शन बनाता हो या आस्पेक्ट में हो तो यह पोजीशन थोड़ी सी सोचने लायक है। अगर हमारा सन एक्वेरियस, कैंसर या स्कॉर्पियो साइन में है तो ये पोजीशन सन के लिए अच्छी नहीं है। और यहाँ पर अगर यह सन पर, इसके बाद अगर सन पर राहु केतु या सैटर्न का आस्पेक्ट हो जाए तो डेफिनेटली आपको हार्ट से रिलेटेड ट्रबल हो सकती है। लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ D1 चार्ट से नहीं बल्कि हमें D9 चार्ट में भी जाकर देखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि क्या D9 चार्ट में भी हमारा सन एक्वेरियस, लिब्रा या स्कॉर्पियो साइन में है। अगर वहाँ भी इस तरह की कंडीशन है और साथ ही साथ सैटर्न या फिर राहु या केतु का कंजंक्शन है या आस्पेक्ट है तो फिर यह सिचुएशन अच्छी नहीं है, यह पोजीशन प्लैनेट्स की अच्छी नहीं है। यह बता रही है कि आपको हो सकता है कि लाइफ में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। अब अगर D9 चार्ट में सन आपका वर्गोत्तम हो जाता है तो यह सिचुएशन और भी ख़राब है, क्योंकि ऑलरेडी सन की स्थिति अच्छी नहीं है। वह जिस प्लैनेट के साथ है वह आपको हार्ट की प्रॉब्लम दिखला रहा है, और उसके बाद अगर D9 चार्ट में सन वर्गोत्तम हो जाता है तो यह प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हम उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर सन के साथ सैटर्न का कंजंक्शन हो या फिर राहु का हो या केतु का हो, या तीनों ही अच्छे नहीं हैं। अब अगर यह सन के साथ कंजंक्शन, सन अगर डेबिलिटेटेड हो या एफ्लिक्टेड हो और वैसे में जाकर के सन का कंजंक्शन इन प्लैनेट्स के साथ होता है तो ये सिचुएशन और भी ख़राब हो जाती है। अब यदि यहाँ पर सन का कंजंक्शन सैटर्न के साथ होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक्ड हो जाती है, और अगर आप समय रहते, यह आपको पता है और समय रहते आपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया तो आप आराम से इससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यदि सन के साथ केतु कंजंक्ट हो या केतु का आस्पेक्ट हो तो वैसे केसेस में यह देखने को मिलता है कि जातक को सर्जरी के लिए जाना पड़ता है।
आप सिर्फ 2 चीज़ें देखकर यह डिसाइड ना करें कि आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको कुछ और चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। अब मून का पोजीशन क्या है? क्योंकि मून हमारे मन का कारक होता है और मन अगर हमारा स्ट्रांग हो तो हम किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी होते हैं। तो हमें यह ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे चार्ट में मून की पोजीशन क्या है। क्या मून एफ्लिक्टेड है या वीक है या गलत साइन में है? अगर मून जेमिनी के साइन में हो तो यहाँ पर मून वीक हो जाता है, क्योंकि कैंसर से जस्ट 12वें स्थान पर जेमिनी आता है और अगर मून जेमिनी साइन में चला गया तो यहाँ पर मून वीक होता है। अब अगर मून वीक है, साथ ही साथ सन की भी यह पोजीशन है, तो आपका यह हार्ट का प्रॉब्लम रिस्क बढ़ जाता है। आपका यह हार्ट से रिलेटेड रिस्क बढ़ जाता है। अब अगर जहाँ भी आपका सन है पोजीशन, उससे आप अगर 4th हाउस को काउंट करें और वहाँ पर राहु या केतु का पोजीशन हो तो भी यह आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। अगर 4th हाउस में सैटर्न बैठा हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोचने के कारण इन्हें प्रॉब्लम होती है। वो उनके माइंड में जो बैक में थॉट प्रोसेस चलती है, अगर अच्छी यादें हैं तब तो अच्छा है, अगर कुछ बुरी यादें हैं तो उसमें इतना ज़्यादा डीप हो जाते हैं कि फिर उसके कारण इनको प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर आपके 4th हाउस में सैटर्न है तो ऐसे लोगों को कम सोचना चाहिए। ऐसे लोगों को इस तरह की परेशानियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ये हो गई हमारे सैटर्न की बात। अब मंगल हमें हाई बीपी देता है। तो अगर आपका सन और मंगल का कंजंक्शन है और वह अच्छी सिचुएशन में नहीं है, आपके अच्छी कंडीशन में या अच्छी पोजीशन में आपके प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में नहीं है, तब ऐसे में आपको हाई बीपी होने के चांसेस रहते हैं और हाई बीपी के कारण हो सकता है कि आपको अटैक्स आए। तो प्लीज़ इस तरह के पोजीशन में आप अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखें। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने डॉक्टर को पूछें कि आपको अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट में रहें और उनसे सलाह लेते रहें। इसके अलावा हमें एक और चीज़ देखनी चाहिए कि हमारा सन किसके नक्षत्र में है। अगर हमारा सन आपके हॉरोस्कोप में सन अगर राहु, केतु या सैटर्न के नक्षत्र में है तो यह पोजीशन सन के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ चांसेस बढ़ जाती है हार्ट अटैक्स की। तो इस तरह अगर आपको इन जितने भी मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताए, इनमें से 2 से ज़्यादा अगर कॉम्बिनेशन आपके हॉरोस्कोप में मिलते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को आप एक गाइड की तरह यूज़ करें। अगर आप अपने हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवाते हैं और आपको यह लगता है कि आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है तो आप एक अच्छे डॉक्टर के कंसल्ट में रहें। आप प्रॉपर अपना चेकअप करवाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें और खाने का पूरा ध्यान रखें, अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। अगर यहाँ कोई कहता है कि आपके चार्ट में हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप ये स्टोन पहन लें या ये आप इस तरह का जप कर लें, इससे दूर हो जाएगा, तो मैं यहाँ कहूँगी कि नहीं, यह पॉसिबल नहीं है। आपको ऐसे केसेस में सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर की राय लेनी चाहिए और एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करना चाहिए। हाँ, इसके बाद यदि आप कोई रत्न धारण करें या कुछ इसके लिए आप रेमेडी करें तो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। आपके मन को स्ट्रेंथ मिलेगा, जिससे कि अगर फ्यूचर में जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आएगी आप इसे फेस कर सकेंगे और इससे आसानी से बाहर निकल सकेंगे। हो सके तो आप आदित्य स्तोत्रम इसका रेगुलर आप रिसाइट कीजिए, इसको घर में रिसाइट करें या पूजा के समय आप करें तो यह भी लाभदायक हो सकता है। ये हो गई छोटी छोटी सी बातें जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये यहाँ पर मैंने डिस्कस किया हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, लेकिन इसके अलावा आप डायबिटीज़, न्यूरो प्रॉब्लम या फिर स्किन प्रॉब्लम, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो
वो आसानी से आप हॉरोस्कोप से जान सकते हैं। आप उसे समझ सकते हैं कि हमें फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, और इसके लिए आप समय से पहले अगर इस ओर ध्यान दें तो इसकी इंटेंसिटी को आप कम कर सकते हैं। आपको भले ही परेशानी आएगी लेकिन वह कम होगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा यह जो भी मैंने यहाँ पे समझाया वो शायद थोड़ा समझ में आया हो, और आप अपने जब भी हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवाएं तो उसमें उनसे यह ज़रूर पूछें कि आपको इस तरह की कोई ट्रबल आपके हॉरोस्कोप से दिखती है या नहीं दिखती है। अगर दिखती है तो डेफिनेटली आप अपना ख्याल रखें। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। फिर मैं अगले एपिसोड में मिलूँगी और किसी और टॉपिक पर डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद।